आज जो धोए थे ना वो मैं पलटाने आई हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये व्लॉग है कल का, मतलब कल थी 13 तारीख, तो तब का ये व्लॉग है। और टाइम अभी मॉर्निंग का है, मतलब चाय वगैरह हमने पी ली है और उसके बाद यहाँ पर जो है हमारे घर की सफाई वगैरह की जो तैयारी है वो शुरू हो रही है यहाँ पे। तो चाय का ऐसा है ना कि सबसे पहले हम चाय ज़रूर पीते हैं, क्योंकि चाय पीने के बाद ही ना एक बॉडी में एनर्जी सी आती है। तो चाय वगैरह पी ली है, उसके बाद झाड़ू भी लग चुका था और यहाँ पर अभी मैं डस्टिंग जो है वो कर रही हूँ, क्लीनिंग वगैरह कर रही हूँ। और आज 2 दिन बाद हमारे घर, मतलब हमारे इधर सिटी में जो है धूप आई है। नहीं तो एक दिन तो पूरा का पूरा बारिश रहा है, और उससे एक दिन पहले जो है थोड़ा सा मतलब वैसी था, बादल जैसे ही थे। लेकिन इससे एक दिन पहले तो बहुत ज़्यादा से ही जो है बारिश जैसी थी, तो बहुत ठंडा हो गया था बहुत ज़्यादा से ही। और जब से मम्मी के यहाँ से आई हूँ तब से वीडियो वगैरह कुछ भी शूट नहीं करा था, तो आज से व्लॉग भी मैंने अपना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पर मैंने जो है डाइनिंग टेबल, हमारा फ्रिज और जो मिरर हमारा यहाँ पर रहता है वॉश मशीन के ऊपर, वो मैंने क्लीन कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर आई हूँ ड्राइंग रूम में। तो खिड़कियाँ ना अब मैं खोल रही हूँ, क्योंकि धूप अच्छी वाली आ चुकी है। तो जब तक धूप नहीं आती ना तब तक हम लोग खिड़कियाँ नहीं खोलते हैं। तो जब धूप आ जाती है तो अच्छा रहता है, अंदर भी गर्माहट आती है। और हमारे तो बिल्कुल सुबह सुबह ही 8 बजे जो है ना घर के सामने से ही धूप निकल जाती है, काफ़ी अच्छी सी, मतलब सूर्य देवता प्रकट हो जाते हैं, ये होता है। तो मैंने खिड़कियाँ खोल दी हैं और यहाँ पर अभी मैं क्लीनिंग कर रही हूँ। तो जैसे कि ये सेंटर टेबल है हमारा, इसकी क्लीनिंग होगी। जो जो मतलब यहाँ पर क्लीनिंग करने के जो सामान है ना उनकी क्लीनिंग होगी। और हमारे जो सोफ़े हैं ना, इनके कवर मम्मी ने वॉश करके रखे हुए हैं, तो वो हम बिछाएंगे। जिस दिन आशी और स्कूल जाएंगे ना उस दिन मैं यहाँ पर जो है जो वैक्यूम क्लीनर है उससे अच्छे से सोफ़ों को क्लीन कर दूँगी। क्योंकि ये जो सोफ़ा है ना इसका कपड़ा जो है थोड़ा वेलवेट जैसा होता है, तो ये ना डस्ट हो गया, कैंडी के बाल हो गए, बहुत जल्दी से ना पकड़ लेता है। तो इसलिए इसको क्लीन करना ज़रूरी है। तो एक बार इसको वैक्यूम क्लीन कर दूंगी मैं, उसके बाद जो सोफ़े कवर है वो लगा देंगे। क्योंकि इस तरह से अच्छे तो बहुत लगते हैं सोफ़े, लेकिन क्या है ना इनमें डस्ट बहुत हो जाती है, फिर इस वजह से कवर लगाना ही पड़ता है। तो यहाँ पर बस जो क्लीनिंग का काम है वो भी ऑलमोस्ट डन हो चुका है। और जो अंदर बेडरूम्स की क्लीनिंग होती है वो तो कभी कभी हम लोग बीच में कर लेते हैं। आज मैं अपने रूम की हल्की फुल्की सी करूँगी। तो बस क्लीनिंग करने के बाद यहाँ पर अब मैं पोछा लगाने की तैयारी कर रही हूँ। तो बस पोछा ना मैं जो है गर्म पानी से लगा रही हूँ, बिल्कुल गर्म पानी से। इससे क्या होता है ना, टाइल्स वगैरह में जैसे थोड़ा बहुत डस्ट होता है या कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो गिर जाती है और पैर लगने की वजह से ना वो वहीं पर चिपक जाती है, तो वो निकल नहीं पाता है नॉर्मल ठंडे पानी से अगर पोछा लगाओ तो। और टाइल्स में सच में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा दिखती हैं। वैसा फर्श हो तो पता नहीं चलता है, लेकिन टाइल्स में बहुत ज़्यादा पता चलता है। कोई भी चीज़ चिपक गई है या गिर गई है ना, बहुत जल्दी से दिखने लग जाता है। तो इसलिए गरम गरम पानी से मैं पोछा लगा रही हूँ यहाँ पे। मैंने जो फ्लोर जो होता है ना, फ्लोर का जो भी ये जो जैसे लाइजोल टाइप का जो होता है फिनाइल, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया पानी के साथ ही। और अच्छे से मैं पोछा लगा लूँगी। और मतलब हमारे ना जो अंदर वाले रूम्स हैं वहाँ पे भी आज मैं पोछा लगा रही हूँ। क्योंकि मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि रोज़ अंदर मैं पोछा नहीं लगाती हूँ, बेडरूम्स में एक दिन छोड़ के ही लगाती हूँ। क्योंकि फिर दूसरे भी अपने काम होते हैं ना, उन चीज़ों में लेट हो जाता है। तो एक दिन पूरे घर में पोछा लगता है और एक दिन ड्राइंग रूम हो गया, हमारा किचन जो बैक में रूम है वहाँ पे, और साथ में बाहर बरामदे वगैरह में तो लगता ही है डेली का, तो वही मैं लगा दूंगी। तो यहाँ पर अभी मैं बाहर आपको लेकर आई थी फूल वगैरह दिखाने के लिए, लेकिन कैंडी यहाँ पता नहीं कैसे खुली थी, शायद इसको। चलो गुड मॉर्निंग कैंडी, चलो चलो चल, वहाँ वहाँ बोला मैंने, वहाँ बोला चलो।
तो यहाँ पे ना अभी मैं छत में आ चुकी हूँ। घर के काम तो हो चुके हैं। इससे पहले दिन जो मैंने कपड़े वॉश करे थे वो मुझे सुखाने, क्योंकि वो ढंग से सूख नहीं पाए थे। तो यहाँ पर आप छत देख रहे हो पूरी गीली है, क्योंकि इससे एक दिन पहले काफ़ी बारिश हुई है इसलिए। और पौधे बहुत सुंदर, मतलब पेड़ बहुत सुंदर लग रहे हैं, ग्रीन ग्रीन से। तो यहाँ पे ना इस बार क्या हुआ है ना, मैंने आपको शायद बताया नहीं था अपने ब्लॉग में। हमारा जो चकोतरे के पेड़ है ना, इसमें ना चकोतरे बहुत सारे लगे, लेकिन सारे चकोतरे ख़राब हुए, सारे के सारे। मतलब इनमें से पता नहीं, ये ना खुद ही झड़ झड़ के नीचे गिर रहे थे और फिर कीड़े लग रहे थे इनमें। पता नहीं क्या ही हुआ इस बार तो, मतलब चकोतरा बिल्कुल खाने को ही नहीं मिला, इसलिए मैंने आपको दिखाया भी नहीं। मैंने कहा क्या ही दिखाऊं, ख़राब चकोतरे बिल्कुल ख़राब हो गए थे। और यहाँ पर मम्मी जो है हरी सब्जी तोड़ रही हैं, थोड़ी बहुत ही है अभी तो, क्योंकि बीच बीच में शायद मम्मी ने तोड़ी होंगी। तो अभी राई काफ़ी कम है, लेकिन हम लोगों के लिए हो जाएगी, तो मम्मी वही कर रही है। यहाँ पे राई की सब्ज़ी तोड़ रही हैं और मम्मी बनाएंगी। यहाँ पर मैं आपको पेड़ दिखा रही थी, चकोतरे दिख रहे हैं, लेकिन एक दो दिख रहे हैं, वो तो खैर ऐसे ही रह गए हैं। लेकिन इस बार सारे चकोतरे ख़राब हुए पेड़ के, पता नहीं क्या ही हुआ इनमें। और यहाँ पर मैं कपड़े लेकर आ गई हूँ, क्योंकि धूप आप देख रहे हो बहुत अच्छी आ गई है। तो एक बार इनको ना, वैसे तो ड्रायर करे हुए थे, सूख चुके थे कपड़े, लेकिन जो इससे एक दिन पहले के हैं वो गीले ही थे, क्योंकि धूप तो आई नहीं थी। तो उनको ये वहाँ पे मैं सुखा रही हूँ, कल के भी और परसों के कपड़े भी सुखा रही हूँ। क्योंकि धूप में, कपड़ों में मतलब धूप लगनी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ना एक अजीब सी स्मेल आने लग जाती है गीले कपड़ों में। तो सुबह से शाम तक ये आराम से सूखते रहेंगे तो ठीक रहेगा। तो यहाँ पे अभी मैं नहा भी चुकी हूँ, नाश्ता वगैरह सब कुछ, हमारा घर के जो वैसे काम हो सारे हो चुके हैं। यहाँ पर अभी जो ये कपड़े आप देख रहे हो ना, ये मम्मी के यहाँ से जब से आई हूँ ना, कपड़े ऐसे के ऐसे ही थे, तो उन्हीं सभी को मैं संभाल रही हूँ यहाँ पर। और अभी आपको मैं ग्रीन कलर का एक दिखा रही थी बैंड जैसा। तो मेरा एक हाई नेक है, उसका ना मुझे हाई, जो उसका नेक है ना वो बहुत ज़्यादा सही हाई है, तो इस वजह से मुझे ऐसे लग रहा था घुटन जैसी लग रही थी। तो मैंने मम्मी के आई उसको ना कट कर दिया था कैंची से, लेकिन मैं घर यहाँ पर लेकर आ गई थी ऐसी कि सर में कभी मेकअप वगैरह करने के लिए ना काफ़ी अच्छा है, वो बाल वगैरह बिल्कुल आएंगे नहीं चेहरे पे। तो इसलिए मैं लेकर आ गई थी, ऐसी मजाक कर रही हूँ, मतलब ले आई थी। मैंने कहा चलो काम आएगा तो ठीक है, तो फेंक देंगे। यहाँ पर कपड़े जो हैं वो मैंने रख दिए हैं, वो बच्चों के कपड़े थे जो मैंने अभी सेट करके रखे हैं। फोल्ड ही करे हुए थे कपड़े, तो बस उन्हें रखना ही था, लेकिन ठंड की वजह से मन ही नहीं करा कुछ भी काम करने का। और उसके बाद यहाँ पर मैंने सूटकेस खोल दिया। यहाँ पर मैं अपने कपड़े जो है ना वो अब अलमीरा में रखूँगी। इसमें से एक दो कुर्तीज़ ऐसी हैं जो मैंने वहाँ पहनी ही नहीं, बस ले जा लेती हूँ हर बार की पहनेंगे, लेकिन पहनी नहीं है। और एक येलो कलर की कुर्ती मैंने पहनी थी, तो मुझे किसी का कमेंट आया था कि आपने मीशो से ली है, तो वो मैंने मीशो से ही मंगाई थी, लेकिन वो हल्की सी ना लूज़ आई है। मतलब मेरे को ना इस बार अपना जो साइज़ है समझ ही नहीं आया, मुझे ऐसा लगा शायद मीडियम मेरे पे टाइट ना हो जाए, जबकि एक मीडियम मैंने मंगाई है वो बिल्कुल फिटिंग की आ रही थी मेरे को। तो पता नहीं क्यों मैंने इस बार लार्ज मंगाया ना, तो वो थोड़ा सा लूज़ आया है मेरे पे, लेकिन मैं उसको थोड़ा फिटिंग कर दूँगी। और उसके बाद यहाँ पर अभी मैं जो ड्रेसिंग टेबल है वो थोड़ा सा साफ़ करूँगी, काफ़ी ज़्यादा मैसी हो रखा है। यहाँ पे बच्चों की कॉपीज़ वगैरह, बॉक्स, इनके रिबन, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं, उनको मैं सेट कर रही हूँ। और यहाँ पर तब तक ना कैंडी भागी भागी आ गई, क्योंकि मम्मी ने इसको कहा छत में छोड़ने के लिए, तो छत में जाने के लिए बहुत खुश होती है। तो ये सोच रही थी मुझे छत में लेके जाएगी, तो वो भाग गई। तो मैंने कहा मैं बाद में जाऊँगी छत में, तो फिर सिया ने इसको छत में छोड़ दिया था। यहाँ पर जैसे मिरर वगैरह ना, ये मैं क्लीन कर लूँगी, ऐसे क्लीनिंग नहीं कर रही हूँ, लेकिन मिरर वगैरह थोड़ा सा क्लीन कर रही हूँ। और जो सामान यहाँ पर था बच्चों की कॉपीज़ वगैरह, वो मैं उनकी जगह पे ही रख दूँगी, यहाँ से हटा दूँगी, क्योंकि ड्रेसिंग टेबल में ना थोड़ा फैल ही जाता है ना चाहते हुए भी। और ये भी अभी अभी का है, फिर अगले दिन फिर ये वैसा ही हो जाएगा, ये मुझे पता है, हम लोग खुद ही रख देते हैं इसलिए। तो बस ये क्लीन करने के बाद जो अपने दूसरे काम हैं वो करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा धूप सेकती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है 13 तारीख और आज है
लोहरी और साथ में ही गंगा स्नान है। तो आप सभी को लोहरी की बहुत सारी शुभकामनाएं। और मम्मी के घर पे आ चुकी हूँ, जैसे कि आपने लास्ट व्लॉग देखा होगा, लेकिन उसके बाद मैंने कोई भी व्लॉग वगैरह शूट नहीं करा। एक तो मन नहीं कर रहा था और दूसरा मौसम इतना ज़्यादा यहाँ पर 2 दिन अजीब सा था, मतलब अजीब सा ही। तो मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, कुछ भी नहीं। मेरा सामान भी इवन यहीं पड़ा था इतने दिनों से, 2 दिन से। वो ही मैंने आज रख दिया है। सामान मीन्स कि पूरा ठीक ठाक, वो कपड़े कपड़े तो फोल्ड ही थे, बस वो रख दिया है। सूटकेस और जो बैग था वो बेड के अंदर रख दिया है, क्योंकि मैंने फिर सोचा, मैंने कहा अगर अभी नहीं रखूंगी ना मैं, तो फिर ये भी 2-3 दिन के लिए बाहर ही रहेगा, ऐसे पड़ा रहेगा। क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें तो ना हम लोगों को पता होता है कि हाँ हम लोग करेंगे या नहीं करेंगे। तो मेरा मुझे यही था कि 2-3 दिन वो बाहर ही रहेगा, इसलिए मैंने कहा चलो मैं अभी उसको रख देती हूँ। तो वो रख दिया मैंने। और अभी टाइम जो है 12:05 हो रहे हैं। और आज लेकिन धूप बहुत अच्छी आई है। तो जैसे क्या होता है ना, धूप आती है ना, वैसी एनर्जी भी आ जाती है। धूप नहीं होती है तो फिर बॉडी भी ऐसे अजीब सा सुस्त सुस्त, कुछ भी काम कुम करने का मन नहीं करता है। तो वो शीशा वगैरह थोड़ा सा क्लीन कर दिया, ये सब मतलब ऐसा कुछ करा नहीं था, सामान ठीक कर दिया, क्योंकि सब कुछ साफ सुथरा ही था। क्योंकि मम्मी यहाँ पर है तो फिर मेरे को वो नहीं रहता कि हाँ, इतने बहुत लोगों को देखती हूँ कि कहीं से आते हैं तो उनको इतनी परेशानी होती है, ये क्लीन करना है वो क्लीन करना है। तो मेरे को ऐसा कुछ नहीं होता सच बताऊँ तो, क्योंकि मम्मी साथ में है तो मतलब साफ सुथरा ही रहता है हमारा घर। क्योंकि घर में पीछे हमारे रहते हैं, बड़े रहते हैं तो देखते हैं, इस वजह से। तो इसलिए बोलते हैं घर में बड़ों का होना भी जरूरी होता है, बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है, अच्छा रहता है। हम लोग कहीं भी निकल सकते हैं बिना टेंशन के कि हाँ मम्मी लोग हैं यहाँ पर। वही है। आशी जो है पढ़ाई कर रही है, परसों से आशी के PT2 स्टार्ट है। तो मेरे व्लॉग्स जो हैं शायद हो सकता है कुछ कुछ गैप में आए, क्योंकि अभी 1 हफ्ता उसके टेस्ट चलेंगे तो मैं थोड़ा उसमें ही बिजी रहूँगी। तो इसलिए मैंने कहा चलो आज थोड़ा सा व्लॉग वगैरह शूट कर देते हैं जितना होता है। और आप सब कैसे हो? आप सब भी अपनी छुट्टियां बना के घर आ गए होंगे, क्योंकि अब ज़्यादातर बच्चों के जो है ना स्कूल खुलने वाले हैं, इसलिए। तो बस अब मैं जा रही हूँ किचन में। थोड़ा सा सिया ने ना अभी वो खाया है, अनार खाया है, तो उसके छिलके वगैरह वहीं रख दिए उसने। मैं नहीं बोला मतलब उसको कि रहने में उठा दूंगी, काफ़ी देर से वो ना अनार छील रही थी बेचारी। तो मैंने कहा चलो मैं रगड़ दूंगी, तो मैं उसको रखती हूँ। और आशी तो अभी अपना पढ़ाई कर रही है। वो मैंने कहा बेटा तू पढ़ ले थोड़ी देर, फिर तू फ्री हो जाना थोड़ा, फिर शाम को फिर अपना SST पढ़ेगी। अभी मैथ्स पढ़ रही है, फिर बाद में वो SST पढ़ेगी। तो यहाँ पे अनार के जो छिलके थे ना वो मैंने हटा दिए हैं। और यहाँ पे ब्रोकली आप देख रहे हो, ये हरे से पीली पीली सी होने लगी है, क्योंकि आधा तो सिया ने खा लिया था, आधा ये रह ही गया था। तो हल्का सा, क्योंकि ये 1 दिन भी अगर रह जाए ना तो ये हल्का येलो येलो होने ही लग जाती है। तो इसको भी मैं ब्लांच करके रख दूँगी। और जो उसके छिलके हैं वो ना, क्या उसने क्या करा कि अनार भी नीचे गिरा दिए 2-4 दाने। तो उससे क्या हुआ, मेरे पैर लगा पूरा रेड रेड हो गया। जो टाइल्स हैं तो वो भी मैं भी ना साफ़ कर दूँगी, तो फिर वो सारा का सारा फैलता रहेगा और फिर ये बहुत गंदे लगते हैं यहाँ पर। और मैं सोच रही हूँ ना यहाँ के लिए जो मैट नहीं आते हैं बिछाने वाले, मैं सोच रही हूँ, काफ़ी बार देखती हूँ लेकिन ना मुझे लेंथ का समझ नहीं आता है। क्योंकि यहाँ पे ना ज़रूरत है थोड़ा सा, जैसे कुछ गिरता है तो उसी के ऊपर गिरे तो इतना दिखता नहीं है, अदरवाइज़ काफ़ी अजीब सा लगता है वाइट टाइल्स में ना, इसलिए। तो बस यहाँ पर क्लीन करने के बाद अभी मैं जो है लंच की तैयारी कर रही हूँ। तो आज हमारे घर में कढ़ी बनेगी, तो उसके लिए मैंने मट्ठा मंगा दिया था 2 पैकेट हस्बैंड से। तो वैसा वाला मट्ठा तो नहीं लाया, पैकेट वाला लेकर आए। तो 2 मतलब 1 kg है ये। तो मैंने ना इसे मिक्सर जार में ले लिया है और मैं ना इसमें बनाती हूँ, बहुत अच्छी बनती है कढ़ी इससे। तो यहाँ पर बस 2 कड़छी ना जो है मैं बेसन इसमें ऐड कर दूँगी अपने हिसाब से, अपने फैमिली के हिसाब से जितना लगता है ना उतना ही मैं। और कई बार तो ज़्यादा ही हो जाता है मेरे से, क्योंकि बेसन ना काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है बाद में उबलने के बाद। तो थोड़ा सा हल्दी पाउडर इसमें ऐड कर रही हूँ और इसको ना मैं घुमा लूँगी कुछ 1-2 मिनट के लिए। तो इससे क्या होता है, बहुत फ्लफ़ी सा बन जाता है ये बैटर, और जिसकी वजह से कढ़ी बहुत टेस्टी बनती है। तो बस जब वो मैंने मतलब मिक्सी चला दिया, और उसके बाद यहाँ पे मैं प्याज ले रही हूँ, इनको कट कर लूँगी लंबे लंबे प्याज। मतलब आप इसे ना प्याज वाली कढ़ी भी बोल सकते हो। तो इसलिए मैं लंबे लंबे प्याज कट कर रही हूँ, क्योंकि जिसमें ना मैं पकौड़ी नहीं बना रही हूँ इस वजह से। और बस लहसुन जो है उसे मैं कूट लूँगी।
तो ये ना वही वाली कढ़ाई है जो अभी हम लोग न्यू लेकर आए थे, और इसमें मम्मी ने गाजर का हलवा बनाया था नए साल में, तो मीठा इसमें बन चुका है और अभी मैं इसमें कढ़ी बना रही हूँ। तो मैंने ना बहुत कम तेल लिया, जैसा कि आपने देखा है, शायद 2 चम्मच के बराबर ही होगा। इसमें हींग, जीरा, मेथी दाना और कड़ी पत्ता ऐड कर दिया है। उसके बाद जो मैंने स्लाइस में कट करे थे ना प्याज, 2 प्याज हैं ये, इनको मैं अच्छे से भून लूँगी। तो जब मैंने भून रही तो मेरे को लग रहा था तेल कुछ ज़्यादा से ही कम हो गया, लेकिन मैंने ऐड नहीं करा, क्योंकि अभी मैं ना सोच रही हूँ कि बहुत ही कम ऑयल में मैं खाना बनाऊँ जितना हो सके। बच्चों के लिए तो नहीं कर सकती, क्योंकि देखो उनको चाहिए होता है कुछ ना कुछ, तो उसमें ऑयल जाता ही है। लेकिन जैसे हम डेली खाना बना रहे हैं तो मैं सोच रही हूँ उसमें ऑयल कम ही रखूँ, क्योंकि अभी मम्मी के यहाँ हम गए तो आपने देखा बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाई हैं, और बहुत ही मतलब अनहेल्दी आप बोल सकते हो खाई हैं। तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि ऑयल कम करके बनाऊँ, तो इसलिए मैंने अभी बहुत कम ऑयल डाला है। इसमें तड़का भी जो मैंने लगाया ना बहुत ही कम ऑयल में लगाया है, जितना मेरे से हो पा रहा है। बाकी फिर यही होता है कि टेस्ट अच्छा आ ही जाता है जब ऐसे बनाओ, तो जब हम लोग खाएंगे, हम चाहेंगे कि हम ऐसा खाएं, तो टेस्टी लगता ही है। और कढ़ी बहुत अच्छी भी हो रही थी। तो एक साइड जो है ना कढ़ी उबल रही है, यहाँ पर जितने भी नाश्ते के बर्तन हैं वो तब तक मैं लगा दूंगी, क्योंकि मैं चाह रही थी ना एक बार कढ़ी अच्छे से उबल जाए हाई फ्लेम पे, फिर मैं इसको लो कर दूंगी। आधा पौना घंटा तो इसको पकाऊंगी, फिर लास्ट में मैं तड़का लगा दूंगी इसमें। तो इसलिए मैं सोच रही थी मैं किचन में ही रहूँ, और एक बार उबाल आने के बाद मैं इसको सिम भी कर दूँगी। और साइड बाय साइड मैंने क्या करा, जो ब्रोकली है उसको गर्म पानी में ब्लांच भी कर दिया था। मुझे लगा सिया खाएगी, लेकिन उसको तब तक फीवर जैसा आने लग गया। उसको एक दिन से मतलब पिछले दिन से ना फीवर आ रहा है, तो मैंने दवाई दी, उसको फ़र्क नहीं पड़ा था। तो फिर शाम को उसके लिए दवाई लेकर आना पड़ा, तो हस्बैंड ले आए थे दवाई। तो फिर उसने वो खाया नहीं है, तो अब देखती हूँ वो खाती कि नहीं खाती, क्योंकि ये येलो येलो सी होगी, तो पता नहीं उसका मन करेगा खाने का कि नहीं करेगा। तो इस वजह से मैंने उसे आज स्कूल भी भेजा। इनकी जो है लोरी की और साथ में मकर संक्रांति की छुट्टी नहीं है, लेकिन इसको फीवर है, इस वजह से मैंने नहीं भेजा। तो यहाँ पे जो झोली है वो बन रही है। मैंने बिल्कुल इसको ना एक बार अच्छे से बॉईल कर दिया है। अभी बिल्कुल फ्लेम लो है, और लो फ्लेम पे पकती रहेगी। तड़का लास्ट में लगाऊंगी, और आप कह सकते हो ये बहुत ही कम 1 चम्मच तेल में भी बन रही है, और थोड़ा सा ही तेल में मैं ना इसमें तड़का लगाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा ही ऑयल हो गया इस बार तो इसलिए। और यहाँ पे ना मैंने ब्रोकली जो है ना, वो ब्रोकली वैसे ना सच बताऊँ तो ख़राब नहीं, सॉरी, वैसी हो गई है, येलो हो गया। लेकिन आशिया को बहुत पसंद है, तो उसकी दादी ने पहले से ही लेके रखी हुई थी, तो आधी उसने खा ली थी, आधी मैं इसको हल्के से गर्म पानी में ना ऐसे बस ब्लांच कर रही हूँ, निकाल दूँगी थोड़ी देर में, तो वो खा लेगी। उसको ब्रोकली बहुत पसंद है, आज मतलब सिया को ब्रोकली बहुत पसंद है, शुरू से ही वो खाती है बचपन से। तो ये मम्मी ने उसके लिए पहले ले लिया था कि सिया आ रही है, तो ये। और टाइम यहाँ पे हो चुका है 1:45 बज रहे हैं, और बाहर देखो धूप कितनी अच्छी आ रही है आज। मतलब चाहे धूप में ना बैठो, लेकिन एक होता है ना कि धूप आ रही है तो एनर्जी से खुद ही आती है। तो यहाँ पे देखो आज काफ़ी अच्छी धूप निकल रही है, और हमारी हरी सब्जी भी बस बिल्कुल ख़त्म है। आज बनाई थी हमने थोड़ी सी, अब थोड़ा दिन लगेंगे इसको बढ़ने में। और इधर आंटी के यहाँ मैंने आपको लास्ट बहुत दिखाया था एक दिन पहले, तो छोटे छोटे प्लांट थे, अभी देखो कितने बड़े हो गए हैं। तो ये मूली और राई है शायद से, और राई है। तो यहाँ पर हो रहा है, कितना अच्छा लग रहा है ना, बिल्कुल एक जैसे हाइट में हो रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। तो बस यही है। अभी यहाँ पे जो कपड़े कल धोए थे ना, और परसों भी धोए थे, वो तो सूख ही रहे। आज जो धोए थे ना वो मैं पलटाने आई हूँ, मतलब पलटने, जैसे कि ये हैं, ताकि इनमें अच्छे से धूप लग जाए। धूप तो काफ़ी अच्छी है और अच्छे से लग जाएगी, तो इनको मैं ना पलट देती हूँ। और आशिका ये वाला भी लेकर आई हूँ, इतना मोटा है ना ये, इसको सुखाने में भी 2-3 दिन चाहिए, लेकिन ये बहुत अच्छा है, बहुत वार्म है और बहुत ही मोटा है, सर्दियों के लिए बढ़िया है। तो बस ये जो कपड़े हैं इनको पलटा देते हैं, क्योंकि पलट दूंगी ना तो ये अच्छे से सूख जाएंगे, आज ही सूख जाएंगे, और ड्रायर तो है ही, इसलिए।
और यहाँ से जब मैं छत से सॉरी नीचे आई तो तब तक सिया जो है उसको फिर अजीब होने लग गया, क्योंकि जब वो ठीक रहती है ना उसकी एनर्जी पूरा फुल रहती है, फिर वो बिल्कुल सुस्त जैसी हो गई थी कि मेरे को अजीब सा हो रहा है। उसको बताना तो नहीं आ रहा था, लेकिन उसको फीवर आ गया था और उसके पैर में बहुत सी दर्द हो रहा है। तो मैंने इसको ना अच्छे से लिटा दिया है, अभी खाना दूंगी उसके बाद उसको दवाई दूंगी मैं, क्योंकि इसको जब मैं दांत के दर्द मतलब दांत निकलवाने के लिए हॉस्पिटल ले गई थी ना, तो वहाँ पर डॉक्टर ने दवाई दी थी, फीवर की भी थी, पेन की भी थी उसमें। तो फीवर वाली मैं इसको आधी दे दूंगी और फिर शाम को जब इसका बुखार दोबारा आया तो फिर हस्बैंड से मुझे मंगाना ही पड़ा, क्योंकि ऐसे बार बार दवाई भी नहीं खिला सकते हैं। तो फिर दवाई लेकर आ गए थे इसकी। तो अभी वो रेस्ट करेगी बस। यहाँ पे जो है ना कड़ी बन चुकी है, मैंने इसमें तड़का भी लगा दिया था और सिया को यही दिया है आज। आपको पता है सिया ने अपनी नानी के घर में कड़ी खाई, जबकि वो खाती नहीं है, और 2 बार मांग कर खाई। तो मुझे लगा कि यहीं खा रही है कि घर में खाएगी कि नहीं खाएगी। तो मैंने उसको ऐसे ही बोला कि जैसे नानी के घर में बनी थी वही वाली है। तो इसने पता नहीं कैसे चमत्कार हुआ, इसने खा लिया। तो नहीं तो ये बिल्कुल पसंद नहीं करती, आपने मेरे मुंह से हमेशा सुना होगा कि इसको पसंद नहीं है। तो इसके लिए एक साइड में दाल भी थी, लेकिन इसने कड़ी खा ली थी। तो पता नहीं अभी खाइए कैसे खाइए जो भी है, लेकिन इसने खा लिया था। तो मेरे को अच्छा लगा, क्योंकि ये खाती नहीं है ना इसलिए। तो बस अभी खाना लगा रही हूँ यहाँ पे मैं। तो पापा का और मम्मी और मैं खा रहे हैं, तब तक हस्बैंड भी आ गए थे तो इनका भी लगा दूंगी। और सिया को मैंने रूम में ही दे दिया था। आशी अभी मना कर रही थी, क्योंकि आशी बहुत लेट जो है ना वो करती है ब्रेकफास्ट, तो उसको भूख ही नहीं लगती है, तो वो थोड़ा लेट ही खाएगी। तो हम लोग खा रहे हैं अभी। और ये बहुत अच्छी उठती, तो हम तो धूप में बैठ के खाते हैं, क्योंकि धूप में बैठ के ना बड़ा अच्छा लगता है धूप में बैठ के खाना खाना। तो हम लोग सर्दियों में खासकर धूप में ही खाते हैं। तो बस यहाँ पे सबका खाना लग चुका है, हम लोग इंजॉय करते हैं अपना लंच। और अपने इस व्लॉग को करती हूँ मैं आज यहीं पे एंड। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।